Salam, Namaskar. My name is Siddhant, and this is my first video on the YouTube channel, and I welcome you all to my YouTube channel. Thank you for coming, and thank you for watching. Please watch it. Like most of the people, I was also very depressed and distressed after listening this news. MS Dhoni announced his retirement on our Instagram chat. It was really very surprising. Everyone was shocked actually. I was also shocked. It was a heartbreaking news. And I've been watching. Many people are presenting their tributes to the great man, great personality. एंड करना भी चाहिए. वो थे इस लायक. उनकी काबिलियत पूरे देश को ही क्या पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया. सो हम भी उनके एक दीवाने हैं और मेरा भी मन किया कि मैं भी उन पर एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाऊँ. Actually, I was about to start a YouTube channel for my dance videos and many more things, a multi-purpose video. But I never thought of that I would be making a video on MS Dhoni, my first video on YouTube channel for MS Dhoni. सबके ट्रिब्यूट देखे मैंने and they were really very good and were very emotional. मेरा भी मन किया मैं भी एक ट्रिब्यूट बनाऊँ. So here's my tribute. मेरा ट्रिब्यूट थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि इस ट्रिब्यूट में मैं अपनी आंखों देखी बताऊंगा आपको कि मैंने MS Dhoni को शुरू से लेकर आगे कैसे कैसे देखा. तो let's start. It is a very heartbreaking moment for me while I'm making this video, and also a very proud moment that I'm making a video on Mr. MS Dhoni. He's my hero. He has taught me several things, and मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना भी मैंने कुछ सीखा है तो वो उसका सारा श्रेय, ज़्यादातर श्रेय MS Dhoni को जाता है because I'm a cricket fanatic. I have been watching cricket since I was 3 or 4 years old. Cricket is in my blood. क्रिकेट के बिना मेरी ज़िंदगी बहुत अधूरी है. क्रिकेट में भी अगर एक ऐसा इंसान आ जाए जो आपको कुछ सिखा के चला जाए, जो आपको कुछ मॉरल वैल्यूज और जो आपको जीतने का जज्बा और सिखा के चला जाए, तो क्या क्या. मेरा ट्रिब्यूट थोड़ा सा लंबा हो गया है एक्चुअली, एंड आई हैव बीन मेकिंग दिस ट्रिब्यूट अ लिटिल लेट, बट आप देख लीजिएगा क्योंकि इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी एंड टू ऑल द MSDN फैंस. So it's about 2004. I was in 4th class and I've been watching cricket since 2002. जो इंडिया और इंग्लैंड की कार्डिफ सीरीज हुई थी, इतना मुझे याद. ये आपको भी याद होगा कि आपने सबसे पहला मैच अपने जिंदगी का कब देखा. तो आते हैं वापस 2004 में मैंने देखा कि कोई नया प्लेयर आया विकेट कीपिंग करना. लंबे बाल ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था. लंबे बाल क्रिकेटर्स देखे थे मैंने, राहुल द्रविड़ सर जैसे, सचिन तेंदुलकर सर जैसे, वीरेंद्र सहवाग, they all were my heroes. वो सबके ऑलमोस्ट सबके हीरोज थे. एंड दैट क्रिकेट टीम was very legendary और दिल में बसते. तो एक नया कीपर आया एकदम से अचानक से वनडे सीरीज में अगेंस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच. I checked his name. क्या नाम है? MS Dhoni. So we kind of ignored him क्योंकि दिग्गज थे सहवाग, तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, युवराज, दिग्गज प्लेयर्स. और उसमें से एक ये नया पहली बार लंबे बालों. अरे भैया मैच चल रहा है, फैशन शो नहीं. काफी लोगों ने बोला बहुत ही अजीब सा पहली बार ये नाम सुना था धोनी. काफ़ी लोगों ने मजाक भी उड़ाया धोनी. सो इट वॉज वेरी नेचुरल. वी काइंड ऑफ इग्नोर्ड हिम क्योंकि दिग्गज थे टीम में. पहला मैच देखा तो ही गॉट रन आउट विदाउट इवन फेसिंग अ सिंगल बॉल. तो लोगों ने कहा चलो कोई नहीं, अगले मैच में देखते हैं. 2005 में जो मैच देखा पाकिस्तान वाला,
काफी माइंडसेट लोगों का चेंज कर दिया कि यार हिटिंग तो देखी थी, सहवाग वाली, ब्रायन लारा वाली, रिकी पॉन्टिंग वाली, अच्छी हिटिंग वाली, बट ऐसी हिटिंग तो कभी नहीं देखी। ये तो कुछ अलग टाइप की हिटिंग है। ये तो ऐसा है कि इट्स जस्ट लाइक इट्स टॉर्चर टू द बॉलर्स। ऐसे कौन मार रहा है बॉलर्स? ऐसा लगता था जैसे गुस्सा निकल, ऐसा लगता था जैसे गुस्सा निकल रहा है, लेकिन ये फेस पे देख nothing, there was nothing. बहुत सटल, बहुत सिंपल। ऐसा लगता था जैसे एक सिंपल जॉब के लिए आया है और एक टारगेट मिला हुआ है, उसको अचीव किया, एंड देन ही अचीव्ड इट विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ एग्जैजरेशन, विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ एग्रेशन। एक वो स्टाइल बहुत पसंद आया लोगों को। जब भी वो मैच जीतते थे तो विकेट को उखाड़ लेते थे और अपने साथ एक विकेट लेके जाया करते थे एज अ सोवेनियर, एज अ रिमेम्बरेंस फॉर दैट गेम. So it was a great style. That was a new style. He don't have a batting style like a proper batsman. तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया उस वक्त. बट जब चला और जब वो बल्ला जब वो हेलीकॉप्टर शॉट निकला, श्रीलंका के खिलाफ 183, पाकिस्तान के खिलाफ 146, और भी बहुत सारे मैचेस में 80s और 70s में काफ़ी रन किए. He got lauded by each and everyone. Everyone forgot he क्या batting style. What kind of a batting style is this? Just one thing they remember, that he's finishing every match with a six. He's finishing every match with a six. I mean, सहवाग को देखते थे. He used to reach his centuries and double centuries and triple centuries with a six. Dhoni has his own style. He used to finish the matches with a six. और ये काफी end तक भी चला. And then came the 2007 50 over World Cup in West Indies. रात को 10 बजे मैच शुरू हो गए थे, देख नहीं पाते थे लोग. काफी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी. We lost to Bangladesh by 5 wickets and we were not able to make it to the top 8 in that tournament. And it was really heartbreaking, not for me, but for the entire country, and especially for the players. I didn't know that time, but with the age, I knew. And when I see that again, that moment when they lost to Bangladesh, I can't imagine, and it feels really painful, like, through what emotions players must be going through at that time. और इंडिया में तो तब भाई दिख चुके हैं. इंडिया में जो फैंस हैं, एक्चुअली इंडिया में तो क्रिकेट को एज अ रिलीजन माना जाता है. और क्रिकेट को अगर कुछ हो, मैच हारे इंडिया, तो इंडिया में पहले तबाही मच जाती थी. अब ऐसा नहीं है, और काफी कुछ चेंज हुआ. सो 2007 में काफी लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ. लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया. हाँ, लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया. बहुत सारे प्लेयर्स का करियर भी तबाह हो गया. उसके बाद 2007 का वर्ल्ड कप आया, T20 वर्ल्ड कप. It was a new thing for us, for the people. T20 World Cup. So in that championship, there was no Sachin, there was no Ganguly, there was no Dravid. हमारा सबका मन वैसे ही उतर गया था. जो हमारे मेन हीरोज थे वो तो थे नहीं टूर्नामेंट में. और उसके 2007 की हार के बाद से we all were depressed. Whole country was depressed. MS Dhoni captain बना देता. It was another shocker for us. I mean, if they had to make a new captain for the team, they would have made Virendra Sehwag, not senior player, or Yuvraj Singh. But there were these thoughts at that time. People are having these serious thoughts, and people also criticized the BCCI for it. मैंने भी छोड़ दिया था क्रिकेट देखना. 2007 वर्ल्ड कप के बाद से मैंने सब क्रिकेट सब बंद कर दिया. And September में जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, there were my half-yearly exams were going on then. और मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता था क्रिकेट देखूं, और मेरे पापा मेरे को देखने भी नहीं देते. But fortunately, I saw that match, India versus England. I mean, I switched on the TV at that moment when Yuvraj Singh came to the crease, and I was very fortunate that I saw those 6 sixes in the over. That was history in the making. It was such a historical moment for India. It was a very cheer moment for India. No one cricket देखना शुरू कर दिया वापस. 2007 का वर्ल्ड कप जब जीती टीम इंडिया, there was a new captain, a Youngistan captain. People started believing him that a young man, a talented man like MSD, Mahendra Singh Dhoni, can lead a team like this fearlessly. A team played a fearless cricket.
under the leadership of Mahendra Singh Dhoni. It was just like a revolution in the Indian cricket history. Although it was a T20 World Cup, not a 50 over World Cup, but लोगों में एक जुनून आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि yes, हमारी टीम भी जीत सकती है ICC tournaments. Yes, he can. He led the team, winning a number of matches after that. In 2008, 2009, Test series. Under him, the Indian team achieved the ranked number 1 status in the Test cricket. We're under 2011 World Cup in India, and it was the best chance for India. Everyone was so charged up. So it was a very proud moment for India that they are hosting a tournament, so prestigious tournament, 50 over World Cup. And Dhoni was to lead the team in 50 over World Cup. It was his chance. And everyone was so impressed by MS Dhoni's leadership. And MS Dhoni leadership की बात है, मैं एक चीज़ और बीच में बोलना चाहता हूँ. MS Dhoni's camaraderie with the seniors and the juniors, क्योंकि उस टीम में seniors थे, heroes थे लोगों के, like Rahul Dravid sir, Sachin Tendulkar sir, Virendra Sehwag sir, Saurav Ganguly, Anil Kumble. There were numerous heroes in that team. और उन legendary heroes को lead करना with the youngsters obviously was a tough thing for a young man like MS Dhoni. But he did it, and everyone was so impressed with his leadership. He was applauded not only by the youngsters but by the legendary players also. He held a very great camaraderie with those legendary players in many situations. ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि एक जूनियर प्लेयर आके एक ऐसी टीम को लीड करे जिसमें लेजेंडरी प्लेयर्स हों और जूनियर्स को भी एक साथ एक धागे में पिरो के एक टीम बनाए, एक यूनिटी बनाए, एक स्ट्रेंथ बनाए टीम को, कि वो टीम हर मैच को मैच होने से पहले ही जीत लेती थी. इतना कॉन्फिडेंस जनरेट किया गया टीम में. मैनेजमेंट का भी साथ हो सकता है, उन सीनियर प्लेयर्स का भी साथ हो सकता है उसको, उन जूनियर प्लेयर्स का जोश एंड महेंद्र सिंह धोनी. तो वर्ल्ड कप तो जीतना ही था और जीते भी. 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस श्रीलंका. धोनी hits a winning six and India won that World Cup 2011 under his leadership, and it was a great farewell to the great Sachin Tendulkar sir. MS Dhoni was being criticized a lot by the fans and by everyone, by the critics, that he came before than Yuvraj Singh, who was performing the best in that series. Yuvraj was performing at his peak in that tournament. He just vanished Australia, Pakistan and every other team in that tournament. But then also in the final game, MS Dhoni decided to come way before Yuvraj Singh. People criticized him for that. I mean, most of the people now understood that what confidence he must be having in that final pressure game, that he decided to go out to bat before Yuvraj Singh to perform. And he was the captain of the team. It must have been a very tough decision for him too. I mean, वो fail भी हो सकते थे, वो जल्दी out हो सकते थे, but he has the guts. He had that confidence then that he will finish the game. वो confidence की दाद देता हूँ. वो confidence आज तक धोनी में दिखता था. उस confidence से बहुत कुछ सीखने को मिला है. वो confidence show करता था कि yes, we can also take the initiatives in any field. Not only in cricket. तो yes, धोनी से ये बात भी सीखने को मिली. That was the most inspiring moment. That a team leader is leading from the front for his teammates, for his country to win that World Cup, to win that championship, which was due 28 years. Everyone was so astonished, and everyone became the fan of MS Dhoni after that moment. I also became the fan of him. Fan of actually, yeah, his batting. He has the hitting ability, no doubt in it. He's a natural, no doubt in it. He's a team leader, the best leader Indian team has ever got, no doubt in it. The best wicket keeper, his wicket keeping skills, his lightning fast stumpings, no doubt in it. But I was the fan of his persona. The personality as a whole. मतलब क्या व्यक्तित्व था, क्या characteristics थे बंदे के. His mannerisms. He was so subtle.
पहले ऐसा कभी मैंने किसी प्लेयर को देखा नहीं था. I mean, yeah, I've seen greats. Sachin Tendulkar sir, Rahul Dravid sir, Virendra Sehwag sir, Saurav Ganguly, VVS Lakshman, Yuvraj Singh, Ricky Ponting, Brian Lara, Matthew Hayden, Stephen Fleming, Steve Waugh, and many others. Many others. But this man had something else in him. I mean, कोई टीम अगर जीतती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है. लोगों के चेहरे पे दिखता है कि yes, they are happy. Yes, they are depressed when they lose. Yes, in between the overs when the team is losing, in between the overs when the team is winning, yes, they are in a joyous mood. वो चेहरे पे दिखता था लोगों के. But this man, even when he finishes the match with a 6, finishes every game and winning every game, he was so subtle. There was no aggression, there was no happiness, there was no exaggeration on his face. He was so simple. मैच को देखने का तरीका, मैच को जानने का तरीका, कैलकुलेशंस, मैच में कैलकुलेशंस क्या होती थी? ऐसे तो कभी पहले कभी मैच को देखा नहीं. हमेशा मैच को ऐसे देखा था कि सहवाग खेल रहा है या राहुल द्रविड़ खेल रहे हैं, दोनों टीम पक्का पारी रहती है. गांगुली का एग्रेशन देखना है. यस, गांगुली कैसे बोल रहा है पाकिस्तान के प्लेयर को, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को खम के. सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखनी, सचिन तेंदुलकर आउट होता था, बोलता था वही तो धोनी के आउट होने के बाद भी. He knows what it's all about. When you are inside that 60 meter or 66, 65, 70 meter ring, you're doing calculations. Amidst all those thousands of fans cheering, amidst all those noise, you're able to take decisions, you're able to make calculations very peacefully. You're able to make calculations very peacefully. Amidst all those thousands of fans cheering and screaming, one person is making his decisions. One person is doing all his calculations with his mind. One person is reading the players' mindsets, telling the bowlers where to bowl behind that wickets. That person is reading the batsman's mind, helps his spinners, his fast bowlers. That person, while batting, reads the bowler's mind and is able to hit a 6 wherever he wants, because he knows what ball is going to come to him. That person sets an extraordinary fielding which I have never seen in the cricket, which was really a very different fielding sight to watch, who gave the last over to Jogendra Sharma in the 2007 World Cup final. And this person had that confidence in that man that he will be the winner, he will be on the winning side. That's his moments. He knows the moments, he knows the players. ऐसा लगता है मुझे कि वो प्लेयर्स को जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस में पोटेंशियल है और किस में नहीं. जिसमें नहीं भी है उसमें से पोटेंशियल कैसे निकाला जा सकता है. ये भी एक क्वालिटी बहुत अच्छी है. He used to control the matches behind the wickets. मुझे तो बहुत बाद में इन कैलकुलेशंस का पता लगा कि मैचेस ऐसे भी जीते जा सकते हैं. कैलकुलेशंस बेस्ड, एवरेजेस बेस्ड. कितने मैचेस में धोनी लास्ट ओवर तक मैच को लेके गए हैं बैटिंग में और जिताया है. उन इनिंग्स को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि धोनी मैचेस को बहुत लास्ट तक लेके जाते हैं, लास्ट ओवर तक लेके जाते हैं. मेरा ये मानना है कि लास्ट ओवर तक अगर कोई इंसान मैच को लेके जा रहा है तो ये सोचो उसका माइंडसेट कैसा है. ये सोचो उसको अपने पर कितना कॉन्फिडेंस होगा कि मैं लास्ट ओवर में अगर 20 रन भी बचते हैं या 15 या 16 या 13 या 12 जितने भी रन बचते हैं, उन मैचेस को बनाने की एबिलिटी मेरे में है. तभी वो आदमी मैचेस को लास्ट ओवर तक, सेकंड लास्ट ओवर तक लेके जाता है, मैचेस को बनाता है. ये मैंने पहले कभी नहीं देखा था. बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है धोनी से. And I imbibed those qualities of Dhoni into myself. And I really feel the change, a positive change. I really find a change in my personality. So you interviews taken. In his interviews also he was so mature. He was so mature. Right from 2005. I've seen his interview in 2005. I mean, what a maturity at that age. And that maturity continues till present. कितने लोगों को सिखा गई वो मैच्योरिटी, कितने लोगों को सिखा गया वो कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. किस तरह का कॉन्फिडेंस होना जरूरी, क्या पॉजिटिविटी. I can't explain that actually. And I don't consider myself to be that big to explain that kind of positivity.
to that kind of behavior, that kind of mindset. That's unbelievable. लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए एम एस धोनी से, सीरियसली, एज अ टीम लीडर, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स ऑल टुगेदर, एज एन इंस्टीट्यूशन। एक लगाव सा हो गया। जब भी कोई मैच होता था उसके बाद से 2013 चैंपियंस ट्रॉफी भी हम जीते, जब भी धोनी आउट होते थे तो काफ़ी दुख होता था, दिल पे लगता था वो। आई एम अ क्रिकेट फैन मोर देन एनी इंडिविजुअल्स फैन, बट जब धोनी आउट होते थे तो थोड़ा कांट एक्सप्लेन। न्यू टैलेंट केम इन द टीम, विराट कोहली, आर अश्विन, रोहित शर्मा, young heroes, the today superstars. There were young players like Bhuvneshwar Kumar, Virat Kohli, Shikhar Dhawan, Rohit Sharma, Mohammad Shami, Umesh Yadav and many more. I don't have a count. उनके साथ जो camaraderie बनाई, जब भी वो ट्रॉफी उठाते थे, अपनी टीम को किसी भी टूर्नामेंट में जिताते थे, तो हमेशा साइड में खड़े हो जाते थे और हमेशा वो ट्रॉफी इस टीम के यंगेस्ट प्लेयर को पकड़ा देते। क्या कंपैटिबिलिटी थी उनकी यंगर प्लेयर्स के साथ। मैंने ऐसे कभी किसी सीनियर प्लेयर को यंगर प्लेयर्स के साथ इतना कंपैटिबल, इतना फ्रेंडली और इतना कॉम्पिटिटिव उनके साथ कभी नहीं देखा था। He was so competitive with those youngsters. Each and every player used to scream when they win. They were so enthusiastic, but this man just stand behind them and just watches that moment. Just he tries to feel that moment. कभी कभी मुझे लगता है कि धोनी फील करता है मोमेंट को। धोनी is a man who feels the moment, who tries to capture that moment in his mind, ताकि वो आगे फ्यूचर में उसे याद कर सके as a unforgettable moment. And I got inspired by Dhoni on things like fitness. I mean, Virat Kohli brought that fitness culture into the team, but Dhoni being a much senior player, he was competing with Hardik Pandya in the race. He was very much athletic, very much flexible, very much agile than most of the young players in the team. वो चीज़ भी एक इंस्पिरेशन देके जाती है हमें। He completely transformed himself to compete with those youngsters. Him with Hardik Pandya, I watched him with Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal. I mean, I never forget that he was senior to them, much senior to them. I never forget that. He was like a friend. He was like that. They are the same age. तो वो एक इंस्पायर करती है चीज़ कि मैं कितना ही बड़ा होता हूँ लेकिन मेरे अंदर की एजिलिटी हो, मेरे अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी हो, मेरा माइंडसेट हर एज ग्रुप के इंसान को पसंद आना चाहिए, चाहे वो मुझसे सीनियर हो, चाहे वो मुझसे जूनियर ही करना हो। और धोनी के बाद मुझे बहुत चलती थी कि जूनियर्स से बहुत इंस्पायर होते हैं, जूनियर्स से सुनते भी थे। Very good. He must be a very good listener. I'm telling you, he must be a very good listener. वो सब skills जो हैं उनकी महानता की निशानी, उन सबसे परे एक स्किल होगी उनके पास, listening skills. I'm damn sure. वो सुनने में और समझने में विश्वास रखते हैं। He was a man of very few words. इतना मैंने कभी उनके इंटरव्यूज देखे नहीं और इतने इंटरव्यूज वो देते भी नहीं। He's a man of few words, लेकिन जितना भी बोलते हैं, जो बोलते हैं, he hits that point, and he never fails to impress his fans or express his beliefs, his belief system. उनके belief system से लाखों लोग inspire हैं, and I'm one of those. And I'm proud to be a MSDN. I'm also a Rothian and I'm also a Viratian, but MS Dhoni से कनेक्शन है कुछ और का बीच में। उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ उनका बीच में 2014-15 में जब उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। बट आई नो ही इज अ मैन, ही इज द मैन, ही कैन डू एनीथिंग एंड ही विल बी रिवाइविंग फ्रॉम दोस सिचुएशंस। या आ जाएगा शेर है, आ जाएगा शेर है, होता है। सचिन सर के साथ भी होगा, वो टेनिस सर वो वाला शेर, और उसके बाद फिर जो आए ऐसे MS धोनी के साथ भी हुआ, ऐसे MS धोनी के साथ भी हुआ। 2016 का जो मैच बांग्लादेश वाला मैच एशिया कप का गजब, जो लास्ट बॉल पे जो स्टंप किया था, टफ सिचुएशंस में यार
टफ सिचुएशंस में इतना, आई मीन टफ सिचुएशंस किसकी नहीं आती लाइफ में, हर फील्ड में आती है टफ सिचुएशंस, लेकिन टफ सिचुएशंस को जो जीतता है ना उसका माइंडसेट क्या होता है। बट इंडिया जीती क्यों, कभी सोचा आपने? इंडिया जीत क्यों जाती थी उस सिचुएशन से? क्योंकि वहाँ पर एक आदमी होता था, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी होता था, क्योंकि वहाँ पर एक माइंडसेट है जो जीतने का सोचता था, जो अलग सोचता था, डिफरेंट सोचता था, यूनिक सोचता था। ऐसे जो टाइटन्स होते हैं, in the fight of the titans, in the rivalry between the titans, if one of the titan won and one loses, then there is only one difference, and that one difference is that mindset. जीतने वाला ये जीत जाएगा, कॉन्फिडेंस, both are winning, और उस चीज से बहुत कुछ सीखा। Okay, let's move forward. फिर आता 2019 World Cup. 2019 World Cup was a shocker. India played really well in that World Cup last year. India was beating everything. India was doing really well. In the bowling department and batting department. India lost to England, only just one match they lost. And then came the New Zealand match. जो 2 दिन तक चला था, 2 दिन तक चला था वो मैच। एक दिन न्यूजीलैंड में बैटिंग करी, एक दिन इंडिया में बैटिंग करी। And India lost that match by 2 inches. बस 2 इंच अगर वो डायरेक्ट हिट नहीं लगती है यार तो इंडिया मैच जीत जाती। फिर जो होता है अच्छे ऐसा बोलता है The first time I saw that emotion on Dhoni's face, we all saw that. It was heartbreaking. मुझे तो पता लग गया था कि ये शायद लास्ट मैच होगा, तो ऐसा मुझे फील होता है कि दिस विल बी द लास्ट मैच ऑफ द, बट मन मानने को तैयार नहीं था, मन मानने को तैयार नहीं था। And now on 15th of August 2020, amidst all these, amidst the 2020, we all know how's 2020 going on. Another breaking news came. It was really shocking. But Dhoni, you have created a different perspective in the people. Everyone loves you. I've heard from many people. From Pakistan, Sri Lanka, England, New Zealand. That when India used to play their teams in their home ground, they may be cheering for their team in that match to win. But when you come, they didn't want you to get out. They always wanted you to do very well. We have changed the perspective of it. There's something else, and you have given so much to it. You have given so much to it. So thank you. I'm sorry. Thank you for your services. Lord, we will always love you. I've never heard any great player criticizing Dhoni. Why? After his retirement, each and everyone is celebrating him. Why? Because he has made that image of his. He has gained that respect which everyone should gain. क्या हिंदुस्तानी, क्या पाकिस्तानी, क्या इंग्लैंड, क्या न्यूजीलैंड, क्या साउथ अफ्रीका, क्या वेस्ट इंडीज, कितने भी ले आओ, everyone praised MS Dhoni. He was Mr. Cool, the Captain Cool. He remained cool even in the toughest situations, the difficult times. That's the most important ability we all should learn from him. I've learned a lot from that man. Dhoni, you will always be my hero.